मैं वारी जावा दीजो दीजो मुक्ति का दान दीजो शेर जावा मैं वारी जावा जोता दो वारी वारी जावा मैं वारी जावा जोता दो वारी वारी जावा मैं वारी जावा जोता दो वारी वारी जावा पहाड़ा वाले मेरा वाले तूने मुझे बुलाया शेर वाले मैं आया मेहर वाले माँ मैं आया मेहर वाले मंजिल तेरा द्वारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वते लंबा रास्ता ऊंचे पर्वते लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया शेर वाले मैं आया मेहरा तुम्हारे घर आऊंगी तुम्हारा भाग्य जगाऊंगी। देवी मैया से शुभ आशीर्वाद लिया घर आए। कुछ दिनों के पश्चात मन में इच्छा हुई कि माँ के दर्शन करने हैं। विचार करके भक्तों घर में जगराते का आयोजन किया। संतों भक्तों को आमंत्रित किया। अड़ोसी पड़ोसी भी आए। भजन गीत गा करके भक्तजन माँ को मना रहे हैं। जय माता बोलिए जय माता प्रणाम नीचे झुक के प्रणाम देख लेंगे करिए प्रणाम रुक जाओ आपको अपना कपड़ा प्रणाम बैठिए भाई इधर देख प्रणाम करो प्रणाम करो इधर प्रणाम करो झुक के करो ना जय प्रणाम मेरे घर रखे हो मैं पास मालूम है दाल मिल गई थी बत्ती करना बढ़ते बढ़ते बढ़ती
भंडारी जी गए क्या? यदि तनाव में होता है तो कुछ डॉक्टर्स तो दवाई देने लग जाते हैं, लेकिन कुछ जो सुलझे हुए डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं आप इन्हें कुछ सत्संग में ले जाएं, क्योंकि सत्संग रूपी गंगा जो कानों के माध्यम से हृदय को छूती है, हृदय और मस्तिष्क इनकी तारे आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि जैसे ये दोनों निर्मल होते जाते हैं तो मनुष्य चिंता से के बाहर सब प्रेम से बोल जय दुर्गे महारानी की। मैया ने खुद कहा था भक्तों मैं कल युग में फिर पर जाने जाते थे, साल में माँ का जगराता राजा दो दो बार कराते थे। राजा बड़े थे ज्ञानी ध्यानी, वो दान पुण्य भी करते थे, जो भी दर पे अलख जगाता राजा उसकी झोली भरते थे। कि थी राजा की दो बेटी, दोनों का अजब सितारा था, सब छोटी को रुक्मण कहते थे और नाम बड़ी का तारा था। बोलो सच्चे दरबार की। तारा रुक्मण दो बहनें जिन्होंने अपनी भक्ति से देवी माँ भगवती को प्रसन्न किया। माँ ने भी शुभ आशीर्वाद दिया कि प्रातः काल की बेला में तुम दोनों बहनों की ये पावन पवित्र कथा सुनाई जाएगी। जब माँ ने इन्हें आशीर्वाद दिया तो उसके बाद भी जगरातों में कथा नहीं होती थी। फिर भगत ध्यानु जी को एक रात्रि को देवी माँ के दर्शन हुए। पेड़ों की टहनियों पर द्वापर युग आया। द्वापर युग में पांडवों ने माँ का मंदिर बनाया। कहते हैं सभी संतों भक्तों को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा। और दुर्वासा ऋषि ऐसे ऋषि हैं कि जिनको कब क्रोध आ जाए, किस बात पे क्रोध आ जाए, कुछ नहीं पता। अब जब उन्हें पता चला कि सभी को आमंत्रित किया है, मुझे नहीं बुलाया, तो स्वयं एक पंछी का रूप धारण करके भक्तों अपने पंजों में एक सांप को लिए दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे जहां पर भक्तजन देवी मां को भोग लगाने के लिए खीर का प्रसाद बना रहे थे। जिस पेड़ के नीचे वो प्रसाद बन रहा था, उसी पेड़ की पत्तियों में छिप करके बैठे समय की प्रतीक्षा करने लगे कि कोई शुभ समय मिले तो मैं ये सांप इस खीर के प्रसाद में डालूं। विचार करने लगे कि थोड़ी ही देर में यज्ञशाला से मुनादी आवाज आई कि जिस किसी ने भी पूर्णाहुति डालनी है यज्ञशाला में आए। सेवादारों ने विचार किया, अभी तक हमने यज्ञ में कोई भाग नहीं लिया, अतः सभी सेवादार भक्तों यज्ञशाला में चले गए। इधर दुर्वासा ऋषि ने देखा कि प्रसाद के पास तो कोई है नहीं, तो उन्होंने भक्तों वह सांप उस खीर के प्रसाद में डाल दिया। बोलो दुर्गे मैया की। विचार करने लगे कि मैं अपने कार्य में सफल हुआ हूँ, मुझे सांप डालते भी किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन अब जो भी भक्त इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों सोच विचार करते हुए दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए, लेकिन भक्तों वह छिपकली जो इधर उधर भटक रही थी, अब उस छिपकली ने देखा
कि एक सांप जो पंछी के पंजों से छिड़क करके खीर के प्रसाद में गिर गया है, भक्तजन भी अनजान है, नहीं जानते, मैं कैसे बताऊं कि मुख छोटा जीवाना, जो प्रसाद माँ को भोग लगाना था वो तूने खंडित कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब माँ को हम भोग तो लगा नहीं सकते, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। भक्तों उसे श्राप दिया कि तू नीच कुल में जाएगी, नीचों के संग तेरी संगति होगी। विचार किया कि प्रसाद पवित्र हो चुका है, उसको दबाने के लिए भक्त गड्ढा खोदा और जब उसमें प्रसाद पलटा तो देखा कि छिपकली के संग संग एक सांप भी निकला। विचार करने लगे कि छिपकली गिरती तो सभी ने देखी, परंतु सांप सोचे विचारे इस छिपकली को श्राप दे दिया। छिपकली जो पुण्यात्मा थी, जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे करके हमारे प्राणों की रक्षा की, और कहते हैं कि क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। कि जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया वो बना निकलती है, इसलिए उस पंजाब उसका नाम पड़ा। वो तो जैसे पापा का घर बहुत बड़ा होता है तो पापा कहते हैं ये हिस्सा तेरा है, ये हिस्सा तेरा है, उधर चला गया, नहीं तो अफगानिस्तान भी हमारा था। समय समय की बात है। तो भक्त हैं रोज सुबह माँ के मंदिर में आते हैं। जैसे आज की डेट में आप हम लोग कहीं जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, खुद ही खुल जाते हैं, क्योंकि सेंसर लगे हुए ना, सेंसर दूर से ही कैच कर लेते हैं, कोई आ रहा है तो डोर ओपन हो जाता है। ऐसे ही राजा पर माँ की अपरंपार कृपा। राजा जब प्रातः काल के बेला में आकर के देवी माँ को पुकारता था, देवी माँ की आराधना करने के लिए मंदिर के बाहर आता था, तो देवी माँ की कृपा होती थी भक्तों, उस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। आओ आप हम लोग भी अमृत वेले माँ के श्री चरण में हाजिरी भरे। माँ जागो जागो शेरों वाली, जागो पहाड़ों वाली, सवेरा हो गया है माँ। जागो जागो शेरों वाली, जागो पहाड़ों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की किरणें, जाग भवना वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा। माँ जागो जागो शेरों वाली, जागो भवना वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। चाह रही चिड़ियों ने, चाह रही चिड़ियों ने, छोड़ा माँ पे ना बसेरा है। किरणें सुनहरी चमके गया है माँ। जागो जागो शेरों वाले, जागो पहाड़ों वाले, सवेरा हो गया मेरी माँ, सवेरा हो गया है। ताली की सेवा करते हुए डूबी है हरियाली, कोस में डूबी है हरियाली, रात गई मतवाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। माँ जागो जागो शेरों वाली, जागो पहाड़ों वाली, सवेरा हो गया मेरी माँ, सवेरा हो गया। मान बनेगी संसार में, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करेगी। युगों युगों तक इस कन्या के नाम की गाथा गाई जाएगी। तारों की छांव में बेटी का जन्म हुआ है, तारों की तरह ही इस बेटी का नाम चमकेगा। था महाराज आपकी बेटी का नाम तारा रखा जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। पहले नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। से कुंडली बनाई, राजा से कहा राजन
आपकी बेटी अभुक्त मूल नक्षत्रों में जन्मी है। ये बेटी यदि आपके पास रहेगी तो आपका धन दौलत राज्य इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप कन्या की हत्या कर दीजिए। राजा ने कहा मैं कन्या का वध नहीं कर सकता, क्योंकि कन्या माँ भवानी का स्वरूप है। साल में मैं 2 बार मैया रानी के जगराते करता हूँ, ये संपूर्ण नहीं होता। अभी हम कथा के बाद देवी माँ की आरती करेंगे, तो आरती से यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ हमारा कब संपूर्ण का फल प्राप्त होगा। तो राजा ने कहा मैं बेटी का वध नहीं कर सकता, कोई और उपाय हो तो बतलाएं। तो ब्राह्मणों के कहने पर भक्तों राजा ने लकड़ी का बक्सा बनवाया। बहते हुए जल में बक्से को प्रवाहित, छोटे बड़े का उस घर में माँ एक समान ही आदर हो। जो जले दिन रैन तुम्हारे, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ, बोलो रे हे माँ, हे माँ, किसाई इतना दीजिए। बेटी राजा की हो या रंग की हो, धनवान की हो, बलवान की हो, किसी की भी हो, ना तो अपने घर में कोई रख सका, ना कोई रख सका है, ना कोई रख सकेगा। विदा करते हुए वो अब उसी नगर में आई है जिस नगर में महारानी तारा है। लेकिन फर्क ये है कि रानी तारा रानी उस नगर की महारानी है और रुक्मणी उस नगर में नौकरानी है, महत रानी। एक रोज झाड़ू लगा रही थी, तारा रानी ने देखा कि हूबहू मेरी हम शक्ल है, कहीं ये मेरी बहना तो नहीं। पूछा कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। तो रुक्मणी ने भक्त सर्वप्रथम सम्मान करते हुए प्रणाम किया, फिर अपना परिचय देती कहती है मेरा नाम रुक्मणी है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव है, उस गांव में मेरे पूज्य पिताजी रहते हैं जिनका नाम है रामदास, जो मेरे धर्म के पिता है। रानी कहने लगी पिता तो पिता होते हैं, धर्म के पिता कैसे? तो रुक्मणी ने बताया कि मैं उन्हें बहते हुए जल में मिली, उन्होंने मेरे साथ धर्म का नाता बनाया, माता पिता बने मेरा पालन पोषण किया। वो तो जैसे ही सुना बहते हुए जल में मिली तो विश्वास हो गया कि यही मेरी बहना है, लेकिन उसे नहीं बताया। रानी ने रुक्मणी से कहा इस महल में देवी माँ का मंदिर है, उसमें भी एक सेवादार की जरूरत है जो झाड़ू पोछा करना जानती है, तो ये सेवा मैं तुम्हें देती हूँ। भक्तों रुक्मणी को देवी माँ के दरबार की सेवा मिली। प्रणाम करके अमृत वेले माँ के मंदिर में आई। भक्तजनों मोर पंख की सुमरनी से रुक्मणी ने माँ के दरबार में झाड़ू लगाई और पोछा लगाने के लिए भक्तों अपने बालों को गीला करके रुक्मणी माँ के मंदिर में पोछा लगाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कोई कपड़े का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने बालों को गीला किया। और कभी भी जीवन में कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, तो किसी भी मंदिर में आप जा करके सेवा कर लो, तो सेवा करने से उसका मेवा बहुत ज्यादा मिलता है। कि सेवा है स्वर्गादी पौड़ी, कर सेवा लखवार, बिना गुरु दी सेवा किते नहीं मिल जा करता। जे झोली विच सेवा की उसको निभाना। 6-7 वर्ष हो गए भक्तों सेवा करते करते, कभी माँ से कुछ नहीं मांगा। एक रोज पड़ोसन के साथ टकरार हुई। पड़ोसन कहती है रुक्मणी तू निपुती है। रुक्मणी कहती है बहना ऐसा मत कहो, मैं माँ भवानी के दरबार में सेवा करती हूँ और सेवा करते मैंने माँ अगर मेरी मुराद तो मैं हलवा बांटूंगी, जोत जगाऊंगी, दर पे आऊंगी, मनाऊंगी, मैं गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। जो जगा के सर को झुका के तुम्हें मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं हलवा बांटूंगी। वो संतों महतों को बुला के माँ घर में कराऊं जगराता,
घर में कराऊं जगराता। हो सुनती हो सबकी फरियादें माँ, मेरी भी सुन ले तू माता। मेरी भी पूरी कर दी हलवा बाटूंगी माँ मुरादे। हो कृपा करो वरदानी माँ, छाया है गम का अंधेरा, शीरा वाली छाया है गम का अंधेरा। वो झोली भरो मेरी रानी माँ, मुझको भरोसा है तेरा, मुझको भरोसा है तेरा। कृपा कर। रात काफी बीत गई, बड़ी देर तक दिन हाथ भी खड़े नहीं करवाए। योगा हो जाएगी इस समय, आस्था चलने चलाओ तो बाबा रामदेव जी लगे होंगे, ऐसे हाथ करो, ऐसे दोनों हाथ ऊपर और तालियों की सेवा करते हो। जिसको जो चाहिए मांग लो, क्योंकि देने वाली वो है, लेने वाले आप हो। इसलिए कहे माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। जो जगा के सर को झुका के, जो जगा के सर को झुका के तुम्हें बनाऊंगी, दर पे आऊंगी मैं, बनाऊंगी मैं, गाऊंगी मैं, आऊंगी। शरीर निरोग रहता है। 7 प्रकार के सुख है। पहला सुख ही उसमें है निरोगी काया। करोड़ों अरबों रुपया हो और यदि हम उनसे यूज लो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, जय माता की जय। अभी आप चले जाते फिर ये कौन देता है ना, इसलिए रो रही है। आता ना करता धरता तो सीधे बैठिए। अभी भोग घर जागरण करने जा रही है, रानी को रोकिए। राजा ने कहा नींद का बहुत कच्चा हूं, तो राजा की सबसे छोटी उंगली में भद्रसेन ने एक चीरा, एक कटर लगा दिया कि आपको जलन होती रहेगी, नींद नहीं आएगी, आप रानी को रोक दो, रुक्मणी के घर हम भी जागरण शुरू नहीं करेंगे, है ना। जैसे कई बार हम जाते, भैया मेरे से थोड़ा ना कहा है, जिसने पकड़ा है या जिसको तुमने सामान दिया उससे लो, मुझसे क्या कह रहे हो। तो रुक्मणी के घर जगराता शुरू करना है। भक्तों ने कहा हमने तेरे घर का जागरण स्वीकार नहीं किया था, तेरे घर का जगराता तारा रानी ने स्वीकार किया है। वो आए तो जागरण शुरू। हम तो आए बैठे हैं, वो आए जिसने जागरण स्वीकार किया है। उधर राजा जो है रानी से बातें किए जा रहा है। उन दिनों भक्तों ऐसे खुले स्थानों पर जागरण नहीं होते थे, ना पार्क में, ना सड़क पे, ना घर की छत पे, ना घर के आंगन में। बंद कमरे में भगवती महारानी की जोत जलती थी और माता महाकाली के जागरण होते थे। रुक्मणी गरीब थी, कोई कमरा था नहीं। एक टूटी हुई झोपड़ी के भीतर माँ की जोत जो जगमग जगमग जगमगा रही है। रुक्मणी भगवती महारानी की आराधना कर रही है। रानी ने कहा रुक्मणी तेरे घर माँ भवानी आ चुकी हैं, आओ माँ को भोग लगाओ। कथा में रुक्मणी माँ को भोग लगा रही और यहाँ पर आई सारा परिवार, यादव परिवार, श्री रामवीर जी यादव, पूरा परिवार आ गया। अभी फुर्सत हो तो जगदम्बे आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, पर मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष
जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया। प्रसाद तो मैंने अपने राजा जी के लिए, मुझे प्रसाद और दीजिए। भक्तजनों, रानी ने वो प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया, कहने लगी अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा लेकर के जैसे ही बाहर निकली, सामने राजा खड़ा है क्रोध से जिसकी आंखें लाल। रुक जाओ नीचनी तारा, अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो मार के खंडा तेरा शीश उतारूं, ये मेरे मन भाया। नीच जाति के घर का तूने खाया है, अपना मान गवाया है, बता क्या खा के आई है, क्या लेके आई है। रानी ने कहा मेरी झोली में पंचमेवे का प्रसाद है, मेरी झोली। बोल सच्चे दरबार की जय। अपनी झोली राजा को दिखाई तो भेंट चढ़ाइए। राजा राजहट में अपने महल आया, माँ को भेंट चढ़ानी है। तो भक्तों, राजा के पास नीले रंग का घोड़ा था। राजा ने अपने घोड़े का वध किया, टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में हवन कर दिया। कहता अब क्या करना है। रानी ने कहा माँ को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए राजा ने भक्तों अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई चूल्हे। हिमाचल प्रदेश में मैया रानी का पावन स्थान श्री ज्वाला जी, जहाँ पर कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं, और माँ भवानी की ज्योति दिन रात जगमग झलक झपकते ही भक्तों वो प्रसाद बन करके तैयार हुआ। रानी ने सारे प्रसाद को 5 जगह बांट दिया, सबको वस्त्र से ढक दिया। राजा ने भक्तों अपने हिस्से का प्रसाद लिया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए जैसे ही पहला उस प्रसाद का अन्न टुकड़ा उसके मुख में गया था, उसके बेटे की दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली थी जिसमें हीरे जड़ी अंगूठी थी। रुक्मणी कहने लगी राजन रोते क्यों है। राजा ने कहा बेटे के लिए। तू कैसी माँ है, तेरी माँ कैसी माँ है। तू कहती है मेरी माँ ममता की मूरत दया की सागर है, पर उसने तो मेरा सारा संसार मुझसे छीन लिया। एक ही मेरा बेटा था, वो भी इस संसार में नहीं रहा। रानी कहने लगी महाराज आपने जिसको मारा वो तो केवल माया थी, माया जिसने सारा प्रसाद खिलाने के लिए। राजा ने जैसे वो थाल उस घोड़े के आगे किया, ऊपर से रुमाल हटाया। भक्तों, राजा हैरान हो गया क्योंकि लाया तो था मांस के टुकड़े, लेकिन देवी मैया की कृपा से वो मांस के टुकड़े उस घोड़े के लिए काले चने के प्रसाद में बदल जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। दूसरा थाल उठाया, बेटा सुंदर नाम पुकारने पर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बेटे को हिलाया, उठाया। बेटा उठा, बोले पिताश्री आपने मेरी निंद्रा क्यों तोड़ी। सपने में भगवती महामाया मुझे लोरी के झूले झुला रही थी, प्यार कर रही थी। तो राजा ने कहा बेटा माँ के दरबार से तेरे लिए प्रसाद लाया हूँ। बच्चे ने भक्तों वो थाल लिया, प्रसाद ग्रहण करने के लिए ऊपर से रुमाल हटाया। राजा पुनः हैरान हो गया क्योंकि लाया तो राजा तब भी मांस के टुकड़े था, लेकिन देवी माँ के आशीर्वाद से वो मांस के टुकड़े उस बच्चे के लिए देसी घी से बने हुए सूजी के हलवे के प्रसाद में बदल जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा अपने करने में पश्चाताप करता है कि मैंने माँ की परीक्षा लेकर के माँ भवानी का अपमान किया है, लेकिन माँ पुत्र का पुत्र होते हैं, माता को माता नहीं होती। हे जगदम्बे माँ मुझ अभागे पे भी कृपा करो। झोली फैला करके नाकों से लकीरें खींचते हुए भक्तों राजा माँ से क्षमा याचना मांग रहा है। भगवती महामाया ने कृपा की, आशीर्वाद दिया। माँ ने कहा राजा जिसे नीच समझते हो, रुक्मणी नीच नहीं बल्कि तारा की छोटी बहन है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अपने परिवार से बिछड़ी, पिछले कई जन्मों में मेरी भक्ति से दूर रही, लेकिन इस जीवन में तारा रुक्मण दोनों बहनों ने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न किया। आशीर्वाद देती हूँ कि पहले के जगराते जो मेरे 4 बजे संपूर्ण हो जाते थे, आज के बाद सभी जगरातों में तारा रुक्मण की कथा होगी। जिस जागरण में कथा नहीं होगी उस जागरण को जागरण की संज्ञा प्रदान नहीं होगी, वो जगराता संपूर्ण नहीं माना जाएगा। जो भी भक्त
सच्ची भक्ति सच्ची लगन लेकर के मेरे दरबार आएंगे। आशीर्वाद देती हूँ कि सबकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करूंगी। आज से पहले मेरे महाकाली रूप के जागरण हुआ करते थे, मुझे जागरण में मांस मदिरा भोग लगता था, लेकिन आज के बाद मेरे जितने भी जगराते होंगे सभी जगरातों में मुझे पंच मेवे का प्रसाद और हलवा चने का प्रसाद ही भोग लगेगा। मेरे वैष्णव जगराते होंगे, जो भी शुद्ध मन शुद्ध चित्त के साथ शुद्ध हृदय के साथ शुद्ध भावना के साथ मेरे दरबार आएंगे तो मैं सबको निहाल करूंगी, खुशहाल करूंगी, माला माल करूंगी। भगवती माँ भवानी आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हुई। राजा माँ के चरणों का पुजारी बन गया है। जो पहले अहंकार था वो सब माँ के दर्शनों से दूर हो गया है। अब हर आने जाने वाले से यही कहता है कि रहोगे दूर चौखट से तो फिर खोना ही खोना है, और ऐसा न पगले तेरी जिंदगी में फकत रोना ही रोना है। ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, आओ मेरी माँ की नगरी, क्योंकि उधर पीतल ही पीतल है और इधर सोना ही सोना है। 40,000 के पार हो गया है अर्थात इधर कृपा ही कृपा है। जब इनकी कृपा बरसती है तो कोई चीज महंगी नहीं। माँ भवानी की आरती होगी। आरती के लिए सभी भक्तजन खड़े हो जाएं और आरती के उपरांत कन्या पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण, फिर सभी अपने अपने तेरे आरती है माँ लक्ष्मी माँ गौरी, तू अपने नाम है जोरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तो तेरे पाँव सजनी पतार की, हो बने तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की तालियां बोल बोल आती, रोम रोम जीवा तेरा आरती आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ, हे गुणवंते पतवंते हे रसवंते सतवंते, मेरे सुनना ये विनंती मेरे चोला रंग बदलते, हे दुख बंजल सुख दाती हम सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांग मुरादे पाए, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांग मुरादे पाए, हरे आंख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मन आके दिया बातें, होठों की तालियां बोल बोल बातें, रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारती, आरती हो मैया आरती हो जोता, हे जगजननी माँ माया है तू ही धूप और छाया, तू अजर अमर अविनाशी, तू अनपट मोरन वाशी, सब करके दूर न दे रे हम बख्शो नहीं सवेरे, सब करके दूर दे रे हमें बख्शो नहीं, बेड़े डूबतों के बार उतार दे, जय हो मन तेरा मंदिर आके दिया बातें, होठों की तालियां रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारते, आरती हो मैया आरती जोता वाली माँ तेरी आरती, तुझ आन लो माँ वीरा, तुझ आन लो माँ वीरा, आन लो माँ वीरा, अंजनी दातु पुत्र कहावे, अंजनी दातु पुत्र कहावे, माता दे अवजीरा तुझ आन लो माँ वीरा, माता दे अवजीरा तुझ आन लो माँ वीरा, ज्ञानो तू भोजन देवे देवे खंडर की रात तुझ आन लो माँ वीरा, देवे खंडर की रात तुझ आन लो माँ वीरा, मैया नो तू बचड़े देवे बैन मिला में वीरा तुझ आन लो माँ वीरा, सिमर जानु यश गावे, जो गावे तो ही पल पावे, हरोदास की पीरा तुझ आन लो माँ वीरा, हरोदास की तेरा डिम डम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, नंदीगण अथवा सदाशे, गोरा संग विराजे बाजे डिम डमरू, गोरा संग विराजे बाजे डिम डमरू, जटाजूट सरगम के विराजे, सर बगले में साजे बाजे डिम डमरू, सिमर सिमर जानु यश गावे, जो गावे तो ही पल पावे, नृत्य करो तेरे आगे बाजे डिम डमरू, नृत्य करो तेरे आगे बाजे, शेरा वाले माता मेरा बेड़ा पार लगाना, जम जम आवे असत सुहावा चेत सुहावा, चाल पौन के आना मेरा बेड़ा पार लगाना, शेरा वाली माता मेरा बेड़ा, जब तेरे भक्तों को बहला के, जब तेरे बच्चों
बच्चों को डर लागे, बच्चों को डर लागे। शेर सवारी आना मेरा बेड़ा पार लगाना, शेर सवारी आना मेरा बेड़ा पार लगाना। आज इसे घर के भाग जग गए, इस घर के भाग जग गए। यहाँ चरण मैया जी के पड़ गए जी, भाग जाग गए। चरण मैया के पड़ गए जी, भाग जाग गए। मेला तेरा फेर होएगा, मेला तेरा फेर होएगा। शेरा वाली है वरदे, जोता वाली है वरदे, मेला तेरा फेर होएगा, मेला तेरा फेर होएगा, मेला तेरा फेर होएगा। बोलो दुर्गे मैया की। आओ बधाई दीजिए सारा परिवार नाच नाच के। माँ ऐसे ही कृपा बरसाती रहे, हम माँ को मनाते रहे। अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, बधाई बाजे रंग महल में मैया आई, शेर सवारी करके आई, पीला पीला शेर नाचे रंग महल में, पीला पीला शेर नाचे रंग महल में। अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो रंग महल में भोले आए, गोरा जी को साथ मिलाए, भोलेनाथ का डमरू बाजे रंग महल में, भोलेनाथ का डमरू बाजे रंग महल में। जय देवा जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा जय देवा हमरी जय देवा। जोत साहब को जय देवा, माता जी को जय देवा, गणपति जी को जय देवा, बजरंग बली को जय देवा, ओम भैरव बली को जय देवा, ब्रह्मा जी को जय देवा, विष्णु जी को जय देवा, शिव शंभु को सिया राम को, राधे श्याम को, संत जनों को, भक्त जनों को, वो सब माइयों को, सब भाइयों को जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा जय देवा हमारी जय देवा। हाथ जोड़ मेहंदी ले लो। आंटी कहाँ गई? मेहंदी लगानी है। एक साल हो गया, वो बैठ गई लड़की थी। कोई बात अकेले बैठिया हो